हेलो फ्रेंड्स, लड़की का कोई सगा नहीं होता। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। ये चीज़ें मैंने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करी हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी सारी चीज़ें घर वालों पे डिपेंड होती हैं, यानी कि हमारे फादर पे और ब्रदर पे। अगर आपके भाई हैं तो वो डिसाइड करते हैं, पिता बड़े हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि आप किस स्कूल में जाएंगी, किस सब्जेक्ट से पढ़ेंगी। मुझे अभी तक याद है कि मेरी बहन 9th क्लास में थी, तो गांव में क्या होता है कि अगर आपकी एज कम है तो वो एज बढ़ा के अगली क्लास में आपका एडमिशन कर देते हैं क्योंकि आप टैलेंटेड होते हो। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1-2 क्लास उन्होंने बंक मतलब जंप करी थी और नेक्स्ट क्लास में पहुंच गई थी। तो इस तरीके से जब वो 9th में आई थी तो उन्होंने चूज़ किया था कि मुझे मैथ से पढ़ना है। बट मेरे अंकल ने उन्हें देख के ये मना कर दिया, तुम तो अभी इतनी छोटी हो, तुम इतना मैथ हैंडल नहीं कर पाओगी, तुम नहीं पढ़ पाओगी, तुम साइंस साइड मत लो। उस टाइम पे जो सब्जेक्ट होते थे वो साइंस साइड और आर्ट साइड होते थे, यानी कि आप आर्ट से पढ़ोगे या फिर साइंस से। और मेरी दीदी का बहुत मन था साइंस साइड पढ़ने का, बट उन्हें साइंस नहीं दिलाई, उन्होंने आर्ट साइड से पढ़ा। और मुझे अभी तक याद है कि उनकी वो शिकायत शुरू से लेके अब तक है कि उनको नहीं पढ़ने दिया गया, जबकि वो पढ़ सकती थी, उनका मन था पढ़ने का। ठीक है, तो जो बड़े होते हैं अक्सर वही डिसाइड करते हैं कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। यहाँ तक कि आपकी शादी किस घर पे होगी, और जब शादी हो जाती है उसके बाद वाली प्रॉब्लम, मतलब जब आप मायके में होती हैं तो आप बहुत छोटी होती हैं, आपका डिसीजन आप ही नहीं ले सकती, सारे बड़े लोग लेते हैं। और जैसे ही आप ससुराल में आते हैं तो आप बड़ी हो जाती हैं, आपको सारे काम आने चाहिए। अगर ससुराल में क्या होता है, एक काम नहीं आया तो तुम्हें ताना मारा जाएगा। अगर तुम्हें सारे काम आते हैं तो कोई तारीफ नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, पढ़ना चाहती हैं, उसके लिए भी आपको अपनी कीमत चुकानी होगी। अगर आप पढ़ेंगी तो आपको अपनी फीस का इंतज़ाम करना होगा, आपके जो खर्चे होते हैं उनको खुद ही उठाना होगा, क्योंकि यहाँ किसी ने ठेका नहीं ले रखा है उठाने का। अगर कोई आपके खर्चे उठाता भी है तो उससे ज़्यादा बातें सुनाता है, तो इससे अच्छा है कि आप अपने खर्चे खुद उठाना सीख जाएं। और शादी के बाद वो नौबत आए उससे पहले कोशिश करें कि आप शादी से पहले ही इंडिपेंडेंट हो जाएं। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई करी है, जैसे कि मेरा टर्न आया था तो मैंने सीधा बोल दिया था कि मुझे मैथ पढ़ना है। हालांकि 10th में मेरी मैथ के नंबर कम थे, और फिर जब मैंने 12th करी तो उस टाइम मेरे 96 नंबर थे। ठीक है, 100 में से 96, मतलब एक टाइम की मैं अपनी क्लास की टॉपर हुआ करती थी। और एक आज टाइम है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं सारा दिन काम करती हूँ, बट कोई अप्रिशिएट नहीं करता इस चीज़ को। एंड अगर आप पढ़ना भी चाहती हैं तो यहाँ कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वो चीज़ें भी आपको खुद करनी होगी, खुद टाइम निकालना होगा। मेरे पास टाइम नहीं होता है, इससे अच्छे मैंने सोचा कि चलो मैं आपको मोटिवेट करती हूँ एंड ब्लॉग ही बनाती हूँ, इससे मेरा भी भला होगा और आपको समय रहते अगर अकल आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने बहुत हाथ पैर चलाए हैं, कई बार ऐसा होता है कि समय और किस्मत साथ नहीं देती। मैंने 2021 में टेट दिया था, अगर उसके तुरंत बाद सुपर टेट आ जाता तो मुझे 99.9% खुद पे बिलीव था कि मैं वो पेपर क्रॉस कर लेती और आज जाओ मेरे हाथ में होती। तो बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। मैंने उस टाइम पे टेट सी टेट क्रैक किया हुआ था और आज मैं घर पे हूँ। और ग्रस्त जीवन है तो सारी चीज़ें आपको सोच के चलनी पड़ती हैं। अगर आप ये सोचते हो कि आपके फ़ायदे के लिए कोई यहाँ बैठा है, कितना भी अच्छा ससुराल हो, मैंने सिर्फ लोगों के सिर्फ चेहरे अच्छे होते हैं, वो भी तब तक जब तक उनका स्वार्थ छिपा होता है आपके अंदर। जब तक वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके रिश्ते तभी तक अच्छे होते हैं, चाहे कोई भी घर हो। मैं यहाँ ना ससुराल के बारे में बुराई करने बैठी हूँ, ना मायके के बारे में। मैंने सारे रिश्तों को परखा है, सबको जाना है, और इस उम्र में अभी मैं 30 की भी नहीं हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि आपका कोई कितना भी खास हो, वो सिर्फ आपके साथ तब तक है जब तक उसकी उम्मीदें आपसे हैं, उसे लगता है कि आप लाइफ में उसका साथ दोगी, या फिर वो आपके फ़ायदे उठा सकता है, या फिर आप जब तक उसके काम आ सकते हैं। क्योंकि कुछ तो आपका ऐसा होता है ना जो उनके काम आता है। जैसे जैसे वो चीज़ें आपके पास से चली जाएंगी आपकी वैल्यू कम होती जाएगी एंड आप खुद से डिमोटिवेट होंगी। इससे अच्छा है कि टाइम रहते ही संभल जाओ। मैं सारे बच्चों को संभालती हूँ, काम करती हूँ, बट मेरा सी सेक्शन हुआ है तो अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप ससुराल में भी रहते हो, आपके बच्चे छोटे हैं ना, जितने घर के बड़े होते हैं, अगर आप स्पेशली छोटे हो तो आपने ये फील किया होगा कि बड़े लोगों के बच्चे पल जाते हैं। क्योंकि सास ससुर को शौक होता है, मेरा बड़ा पोता है, मेरा बड़ा नाती है, मेरी बड़ी नातिन है, मेरी बड़ी पोती है,
तो स्टार्टिंग में ना वो शौक भी ख़त्म होते जाते हैं। जब तक छोटे बच्चे के बच्चे होते हैं ऑलमोस्ट उनके शौक ख़त्म होते हैं। ये जैसे कि उनकी बड़ी बहू आती है तो सबको शौक रहता है मेरी पहली बार बहू आई है, सारे रस्में रिवाज सारी चीज़ें अच्छे से करनी होती हैं। जैसे ही दूसरे आते हैं फिर उनको उस चीज़ का भी शौक नहीं रहता। मतलब सीधी सी बात ये होती है कि कोई भी फंक्शन आप खुशी खुशी नहीं अटेंड होगा, आपके लिए, आपके घर में आपके बच्चों के लिए सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप क्या हो, आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते और इसका अंदाज़ा उनको है तो वो आपकी वैल्यू को मिट्टी में मिला देंगे। और अगर आप कुछ कर सकते हो तो करिए, ऐसे लोगों को छोड़िए, क्योंकि जो शौहरत से आपके साथ है वो आज आपके साथ हैं, कल नहीं होंगे। क्योंकि उनकी फितरत ही यही है कि वो सिर्फ फ़ायदा उठाना जानते हैं, रिश्ता कोई भी हो वो निभाना ही नहीं चाहते। दूसरी बात, अगर आप खुद से कर सकती हैं तो अपनी वैल्यू खुद कीजिए, आपकी वैल्यू कोई नहीं करने वाला। अगर आप खुद नहीं करती हैं कुछ लाइफ में तो आपकी लाइफ के सारे डिसीजन लाइफ टाइम दूसरे लेते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। आप सिर्फ बैठकर देखेंगे, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकती। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपका हस्बैंड आपका सगा है, वो तब तक आपका सगा है जब तक आप उसके काम की हैं, जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। ये ना वर्ड बहुत छोटा होता है और इसमें बहुत पावर होती है। आपने किसी एक काम के लिए ना एक बार बोल के देखो, असलियत सामने आ जाती है। ये ना बोलना बहुत पावरफुल होता है। जैसे ही आप ना बोलना शुरू करते हैं ना, सारे नकाब उतरते चले जाते हैं लोगों के, असलियत उनकी सामने आ जाती है। तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। आप अपने लिए कुछ कर सकती थी बट आपने नहीं किया। आप इनको खुश करने में लगी थी जो आपके कुछ नहीं है। इनका आपसे कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ मतलब का रिश्ता है और वो तब तक आपके साथ है जब तक उनका मतलब साथ है। इसलिए लाइफ में बिना कुछ किए कम से कम अपने हिस्से का खाना खुद कमाइए, ज़्यादा कुछ मत करिए। अपने हिस्से का खाना खुद कमाइए, इज्जत से खाइए। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी लाइफ के बारे में सोच के रखिएगा कि आपको क्या करना है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।